हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत यूपी टीजीटी साइंस के एक नए लेक्चर में। मैं ज्ञानेश शुक्ला, आपका फिजिक्स ट्यूटर, जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं बात करने यूनिट, मेजरमेंट और डायमेंशन के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पहला लेक्चर मात्रक मापन और बीमा का किया था, जिसमें हम लोगों ने भौतिक राशियों का वर्गीकरण किया था। और वर्गीकरण का दो आधार बताया था आपको, एक व्युत्पन्न राशियों के बारे में बोले तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, और फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, मूल राशियां क्या है, इनके बारे में चर्चा की गई थी। उसी क्रम को थोड़ा सा आज आगे बढ़ाएंगे और कुछ भौतिक राशियों के मात्रक के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये भी बताया था कि जो मात्रक होते हैं, मात्रक की पद्धतियां कितनी है, जिसमें हमने आपको 4 मात्रक पद्धतियों के बारे में बात की थी। जिसमें हमने आपको बताया था एमकेएस पद्धति के बारे में, एक हमने बताया था सीजीएस सिस्टम के बारे में, और एक हमने आपको बताया था एसआई यूनिट, और एक आपको बताया गया था एफपीएस सिस्टम के बारे में चर्चा की गई थी। आज के सेशन में हम उन्हीं चीजों को आगे प्रोसीड करेंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी आप एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए आज कुछ भौतिक राशियों के मात्रकों के बारे में चर्चा करेंगे। एमकेएस में, सीजीएस में और एफपीएस सिस्टम में उनके राशियों के भौतिक मात्रकों को देखेंगे और उनमें क्या आपसे रिलेशन होता है इसके बारे में भी सीखेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे आज हेडिंग, पढ़ने चल रहे हैं बल के मात्रक के बारे में। किसके बारे में बेटा? बल के मात्रक के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर हम बल की मात्रक की बात करते हैं तो बल का मात्रक पता करने के लिए हमें बल के फार्मूले को लिखना पड़ेगा, सूत्र के बारे में जानकारी होना जरूरी है। और आपने 9th में पढ़ा है F इक्वल टू होता है m इंटू ए। m क्या होता है भैया? द्रव्यमान होता है, और a क्या होता है भैया? त्वरण होता है। मतलब द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल होता है उसी को आप क्या कहते हो? बल कहते हो या फिर फोर्स कहते हो। तो इस फोर्स की जो यूनिट है, जो फोर्स की यूनिट है वो क्या होती है, जरा इस पे चर्चा करते हैं। तो द्रव्यमान की यूनिट होती है किलोग्राम। क्या होती है भैया? किलोग्राम। और त्वरण की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब जो बल बना, बल का मात्रक क्या हुआ? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना? तो बल का पहला मात्रक आप क्या लिखेंगे भैया? बल का पहला मात्रक होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना? इसी को हम क्या कहते हैं भैया? न्यूटन भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं भाई? न्यूटन भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूटन भी कहते हैं। तो अगर आज से कहीं पे न्यूटन शब्द लिखा मिले तो 1 न्यूटन बराबर किसके होगा? 1 केवी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा। इसी को हम क्या लिखते हैं भैया? न्यूटन भी लिखते हैं। 1 न्यूटन के इक्वल होता है, और न्यूटन का जो सिंबल होता है वो किसके इक्वल होता है भैया? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों जो मात्रक हैं, ये मात्रक हमारे कौन से मात्रक है भैया? ये दोनों हमारे एसआई यूनिट्स हैं, या कह सकते हो एमकेएस सिस्टम के मात्रक हैं। ठीक है? थोड़े से क्रम को आगे बढ़ाएं तो सीजीएस यूनिट में इसका मात्रक क्या बनेगा? तो सीजीएस यूनिट में इसके मात्रक को देखने के लिए हमें पता है, सीजीएस यूनिट में द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम। तो किलोग्राम का क्या बन जाएगा भाई? ग्राम बन जाएगा। और मीटर का क्या होता है? सेंटीमीटर। और समय का क्या होता है? सेकंड। तो सेकंड स्क्वायर। तो इसी को आप क्या लिखोगे? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को आप कहते हो डायल। क्या कहते हो? डायल। ठीक है ना? इसका जो सिंबल होता है कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि हमको पता है किसी भी मात्रक, हमें क्या पता है कि किसी भी मात्रक, जो भी मात्रक वैज्ञानिक के नाम पे बनाए जाते हैं, उनका निरूपण हम सदैव किस अक्षर से करते हैं भैया? कैपिटल अक्षर से करते हैं। तो डायल क्या है? एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इसका जो प्रतीक बनेगा वो कैपिटल डी। उसी तरीके से न्यूटन भी क्या है? न्यूटन भी क्या है भाई? न्यूटन भी एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए कैपिटल एल से इसको रिप्रेजेंट किया गया। ये दोनों किस सिस्टम में होंगे भैया? ये दोनों हमारे हैं, ये दोनों हमारे किस सिस्टम में होते हैं भैया? तो सीजीएस सिस्टम में होते हैं। एक इसी का मात्रक होता है, चलो ठीक है, इतने सारी बातें आपको समझ में आ गई। तो हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया कि भैया बल के 4 मात्रक बन सकते हैं, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसी को क्या कहोगे? न्यूटन। ये दोनों किसमें भैया? एमकेएस सिस्टम में है। अगर इसकी सीजीएस यूनिट की बात करें तो इसमें सीजीएस यूनिट में क्या आता है? डायल। अब इन दोनों में रिलेशन पूछ लिया जाता है कि 1 न्यूटन और 1 डायल में क्या रिलेशन होता है? तो 1 इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -7 किसके भाई? डायल के, नहीं सॉरी +7 डायल के। अगर एक डायल के तो लिखे तो देख सकते हैं 10 टू द पावर -7 न्यूटन के इक्वल होगा। ये रिलेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो नोट कर लेंगे सभी लोग यहाँ तक।
फिर मैं कुछ और यूनिटों के बारे में डिस्कस करता हूं, ठीक है ना, नई राशियों के बारे में डिस्कशन करते हैं। नोट करिए आप लोग। फर्स्ट तो बल के बारे में हमने देखा, फोर्स के इतने सारे मात्रक हो सकते हैं, इनमें आपसे संबंध ये होता है। चलिए अच्छी बात। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, दूसरी भौतिक राशियों के मात्रक निकालते हैं। चलिए आइए हम बात करते हैं दूरी के मात्रकों के बारे में। दूरी के मात्रकों के बारे में, तो दूरी के कई सारे मात्रक होते हैं, बहुत सारे मात्रक हैं दूरी के, और देखते हैं दूरी के केवल कौन से मात्रक होते हैं, उनमें आपसे संबंध क्या होता है। और देखें तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसके बारे में भाई, दूरी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दूरी बोले तो डिस्टेंस की यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दूरी की यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो दूरी के बहुत सारे यूनिट्स हैं। कैसे कैसे, सबसे पहले देख लेते हैं। दूरी का सबसे छोटा मात्रक होता है, दूरी का सबसे छोटा मात्रक होता है, क्या होता है, तो दूरी का सबसे छोटा मात्रक होता है फर्मी। क्या होता है, फर्मी, जिसको आप लिखते हो एफएम से। किससे रिप्रेजेंट करते हो भैया, फर्मी एफएम से। और 1 फर्मी इक्वल होता है 10 टू द पावर -15 मीटर। दूसरा इसका मात्रक होता है एक्स रे मात्रक, एक्सरे यूनिट। और एक्सरे यूनिट की जो वैल्यू होती है 1 एक्सरे यूनिट जो होती है वो इक्वल होती है 10 टू द पावर -13 मीटर। इसी का दूसरा मात्रक बनता है एक पिकोमीटर। क्या होता है, पिकोमीटर। तो पिकोमीटर, तो पिकोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो पिकोमीटर का सिंबल पीएम होता है, 1 पीएम इक्वल होता है 10 टू द पावर -12 मीटर की। अगर हम थोड़ी सी बातों को और आगे बढ़ाएं तो एक होता है एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू जो होती है वो होती है 10 टू द पावर -10 मीटर की। अगर हम थोड़ी सी बातों को आगे बढ़ाएं तो एक होता है नैनोमीटर। क्या होता है भैया, एक होता है नैनोमीटर, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो एनएम से। तो 1 एनएम इक्वल टू 10 टू द पावर -19 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, और भी काफी सारे यूनिट्स हैं, यहां पर मैं इनको लिखना शुरू करता हूं। तो न्यूटन के बाद, नैनोमीटर के बाद होता है माइक्रोन। क्या होता है, माइक्रोमीटर, माइक्रोन, ठीक है ना। 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -6 मीटर। ठीक है, अब इसी तरीके से इतने सारे मात्रक आपके पास बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है किसके भैया, दूरी के। किसके इंपॉर्टेंट है भैया, किसकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, दूरी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एक इसी में होता है खगोलीय मात्रक। क्या होता है, खगोलीय मात्रक। और खगोलीय मात्रक को लिखते हो एयू से, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू होती है 1.496 10 टू द पावर 11, 10 टू द पावर 11 मीटर के क्या होती है भैया, इक्वल होती है। ठीक, और थोड़ी सी बातों को आगे अगर बढ़ाएं तो एक आता है 1 प्रकाश, एक प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष को रिप्रेजेंट करते हैं एलवाई से। देखो प्रकाश वर्ष है तो इसका मतलब वर्ष लिखा है तो आप समय को मेजर कर सकते थे, लेकिन नहीं, ये वास्तव में किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है, जिसको एलवाई से रिप्रेजेंट करते हो। और 1 एलवाई को होता है 9.46 10 टू द पावर, ठीक है ना, 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू इतनी के इक्वल होती है। अब इसी का एक मात्रक होता है चंद्रशेखर सीमा। क्या होती है भैया, चंद्रशेखर सीमा। और जो चंद्रशेखर सीमा होती है इसे कहते हैं, ठीक है ना, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर, ठीक है ना, CSL। अगर आज के बाद कहीं पे CSL दिखे तो उसको समझ लेना चंद्रशेखर सीमा की बात की गई है। और एक चंद्रशेखर सीमा बराबर होता है, ठीक है ना, 1 चंद्रशेखर सीमा इक्वल होता है किसके भैया, 2.0 into 10 to the power 30। ठीक है, नोट कर लेंगे इतनी सारी चीजें, फिर मैं क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। ठीक, चलो अच्छी हो गई सभी लोगों के यहाँ तक बातें समझ में आई। तो ये सारे दूरी के मात्रक थे, ये सभी क्या थे, दूरी के मात्रक थे। डाउन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा क्रम को आगे अगर हम बढ़ाएं तो दूरी के मात्रक के बाद चर्चा करते हैं हम लोग। दूरी के मात्रक के बाद हम लोग चर्चा करते हैं आगे एक नए मात्रक के बारे में, जिसको बोलते हैं द्रव्यमान का मात्रक। देखते हैं किसका मात्रक भाई, द्रव्यमान का मात्रक। किसका, द्रव्यमान का मात्रक। तो द्रव्यमान के कितने सारे मात्रक, बहुत सारे मात्रक होते हैं द्रव्यमान के भी। आओ देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो द्रव्यमान का एक मात्रक होता है एमयू। क्या होता है भैया, एमयू। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। इसी को डाल्टन यूनिट भी बोला जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, डाल्टन यूनिट भी बोला जाता है। अब एक एएमयू की वैल्यू जो होती है
वो होती है 1.66 10 टू द पावर -27 kg की। या इसी को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहें तो 1 am के बराबर होता है 1 बाई, इसी को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहें तो 1.66 10 टू द पावर -24 ग्राम के आएगा। अगर मोल के साथ इसी का संबंध आ जाए तो मोल के साथ जो इसका संबंध बनेगा वो 1 बाई मिलीग्राम का होगा। ठीक है, तो ये एटॉमिक मास यूनिट हो गई। एटॉमिक मास यूनिट के बाद आपके पास आती है दूसरी यूनिट। तो भाई हम लोगों ने एएमयू का मात्रक देखा। एएमयू किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का होता है। आगे थोड़ा सा क्रम को बढ़ाएं तो एक मात्रक हमारे पास और आता है जिसको बोला जाता है पाउंड। क्या आप लोगों ने सीरियस यूनिट में इस मात्रक पढ़ा था? पाउंड। और 1 पाउंड इक्वल टू होता है 1 पाउंड इक्वल टू होता है 0.4536 किसके भैया? केजी के। ठीक है ना। इसी का एक मात्रक और होता है जिसको कहते हैं स्लैग। क्या बोलते हैं भाई? स्लैग बोला जाता है। और 1 स्लैग इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 14.5 केजी। 1 स्लैग इक्वल टू 14.5 केजी के। इसी का एक मात्रक होता है टन, या फिर इसी को बोलते हैं मैट्रिक टन। क्या बोलते हैं भैया? मैट्रिक टन के नाम से जाना जाता है। और एक मैट्रिक टन इक्वल टू होता है 1000 केजी की। ठीक है। इसी में से एक मात्रक और इसका आता है जिसे बोलते हैं सौर मात्रक। क्या बोला जाता है? 1 सौर मात्रक। तो जो सौर मात्रक इसको बोलते हैं जिसके द्वारा हम मेजर करते हैं किसका? सूर्य का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान भैया? सूर्य का द्रव्यमान। और सूर्य का द्रव्यमान मेजर करने के लिए सौर मात्रक का प्रयोग किया जाता है। और सौर मात्रक 1 सोलर यूनिट इक्वल टू होती है 2.010 टू द पावर, ठीक है ना, 30 केजी के इक्वल होती है। इसी का एक मात्रक और होता है जिसको कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। क्या कहते हैं भैया? चंद्रशेखर सीमा। और चंद्रशेखर जो सीमा है जिसको हम कहते हैं CSL से, इसकी वैल्यू होती है, ये सबसे बड़ी, कह सकते हो द्रव्यमान का सबसे बड़ा, ये द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक होता है जिसकी वैल्यू होती है 2.8 × 10 टू द पावर 30 केजी के इक्वल। तो भैया दूरी, अगर द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का सबसे छोटा मात्रक एएमयू और सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? CSL। अच्छा देखो, ये पाउंड क्या है? पाउंड हमने आपको बताया था ये वास्तव में बल का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है भैया? बल का मात्रक होता है। और 1 पाउंड इक्वल टू किसके होता है? 0.4536 ग्राम। लेकिन हम अपने मेजरमेंट में पाउंड को कह सकते हो द्रव्यमान के मात्रक के रूप में कंसीडर करके बात करते हैं। हमने बताया था इस पाउंड की जगह से सीरियस यूनिट में जो द्रव्यमान का मात्रक आता है वो आता है स्लैग। 1 स्लैग इक्वल टू 14.5 केजी के इक्वल आता है। सभी लोगों ने यहाँ तक चीजें नोट कर ली। चलो भाई आज का क्रम यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।